नमस्कार। जहर और विष में क्या अंतर होता है? जहर अर्थात पॉइजन और विष अर्थात वेनम। तो विष और जहर में क्या अंतर है? कुछ सांपों को अक्सर हम विषधर कह देते हैं, कभी कभी उन्हें हम जहरीला कह देते हैं। तो सांप विषैले होते हैं या जहरीले होते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं रोनाल्ड का सिद्धांत। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर रोनाल्ड। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज को काटें और उससे आपकी मौत हो जाए तो वो चीज जो थी वो जहरीली थी, और अगर कोई दूसरी चीज आपको काटे और उससे आपकी मृत्यु हो तो वो चीज विषैली थी। तो इस तरीके से आप कोई चीज विष है या जहर है इसके बीच में अंतर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि जहर और विष के बीच में क्या बुनियादी अंतर है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमको बताइए। कोई और बात आपको जाननी है तो वो भी आप कमेंट में बताइए, और नेचर क्लब के चैनल से जुड़े रहिए। तो डॉक्टर रोनाल्ड ने विष और जहर के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें अंतर बताया है। डॉक्टर रोनाल्ड के अनुसार जो जहर होता है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जबकि विष के मॉलिक्यूल्स जहर की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। तो अगर कभी आप विष पी लें और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी मौत नहीं होगी। विष आपके शरीर में जाएगा, आपके पेट में जो एसिड है वो उस विष को खत्म कर देगा, जबकि अगर आप जहर पी लेंगे तो उससे आपकी मौत हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जहर है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सूक्ष्म है। वो आसानी से हमारी आहार नली के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर का वाइटल फंक्शन जो है उसको रोक देते हैं। जबकि जो विष है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिसके कारण वो हमारी आहार नली में या हमारी त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और फिर वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचता नहीं है और उससे हमें कोई क्षति नहीं होती है। तो ये अंतर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में जहर और विष के। तो विष से हमको नुकसान तभी होता है जब विष हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, चाहे किसी सिरिंज के माध्यम से या सांप अपने दांत के माध्यम से या कोई दूसरा प्राणी अपने डंक के माध्यम से, दांत के माध्यम से, अपने पंजे के माध्यम से वो हमारी बॉडी के अंदर विष को इंजेक्ट करे, तभी वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचेगा और तभी वो हमको क्षति पहुंचा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सांपों की, तो कुछ ऐसे सांप हैं जिनके काटने से लोगों की मौत हो जाती है। तो वो सांप विषैले होते हैं या जहरीले होते हैं? तो सांप असल में विषैले होते हैं, क्योंकि सांप जो है वो उनके शरीर में एक विष ग्रंथि पाई जाती है और अपने दांत को वो गड़ाकर विष को हमारे शरीर के अंदर डालते हैं। फिर वो आसानी से हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और उससे हमारी मौत हो सकती है। ऐसे कुछ विषैले सांप होते हैं। तो कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनका विष जो है कई बार जहर का भी काम करता है। जैसे कोबरा की कुछ प्रजातियां हैं जो न सिर्फ फन मारती हैं, उस तरीके से वो लोगों को विष से मार सकती हैं, बल्कि वो कई बार अपने सामने अगर कोई पड़ जाता है तो वो विष जो है उसको अपने सामने वाले बंदे के आंख में फेंकते हैं और उससे आंख जो है वो बेकार हो जाती है। तो वो विष जो है जब आंख में जाता है तो वो जहर का काम भी करता है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ कोबरा की प्रजातियां हैं जिनको हम विषैला और जहरीला दोनों कह सकते हैं, पर आमतौर पर सांप जो है वो विषैले होते हैं। अब कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनके ऊपर विष का असर नहीं होता है। उन्होंने अपने आप को विष के खिलाफ अपने शरीर में एक प्रतिरोधकता डेवलप कर ली है। ऐसे प्राणी हैं जो अक्सर विषैले प्राणियों का शिकार करते हैं। तो ऐसे प्राणियों ने ऐसी प्रतिरोधकता डेवलप की है, क्योंकि होता क्या है, जब विष हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कई तरह के संदेश जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर भेजते हैं और उस तरीके से हमारा शरीर काम करता है। तो विष अगर जाता है शरीर में तो वो रिसेप्टर्स पर कब्जा कर लेता है और वो जो सूचनाओं का प्रेषण है हमारे शरीर के अंदर नर्व्स के माध्यम से वो नहीं होने देते हैं और इस तरीके से हमारे वाइटल ऑर्गन्स मरने लगते हैं और हमारी मौत हो जाती है। तो ये जो कुछ प्राणी हैं जिन्होंने अपने आप को विष के खिलाफ एक प्रतिरोधकता डेवलप की है, ऐसे प्राणी जब विष उनके शरीर में जाता है तो उस विष को रिसेप्टर्स के ऊपर कब्जा नहीं करने देते हैं और इस तरीके से उनके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है।
तो अपने भीतर प्रतिरोधकता डेवलप किए हुए प्राणियों में कई प्राणी हैं, जैसे कुछ स्तनधारी प्राणी भी हैं। सांप और नेवले की लड़ाई आपने सुना होगा। कई बार नाग और नेवले के बीच में लड़ाई होती है और जीतता कौन है? नेवला। क्यों? भाई नाग के पास तो विष है, वो विष नेवले को मार क्यों नहीं देता है? भाई वो नाग कई बार हमले भी करता है नेवले के ऊपर, तो नेवला मर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि नेवले ने अपने अंदर ऐसी प्रतिरोधकता डेवलप की है कि उसके ऊपर कोबरे का जो विष है उसका असर नहीं होता है। ऐसा ही कुछ और प्राणी भी हैं, जैसे हनी बैजर है, जैसे सुअर है, एक और स्तनधारी प्राणी है। इसी तरह से कई सांप भी हैं, क्योंकि जो अधिकांश सांप हैं वो दूसरे सांपों का शिकार करते हैं। तो उसमें से बहुत से ऐसे सांप होते हैं जो विषधर होते हैं। तो अगर कोई सांप दूसरे विषधर सांप का शिकार करने जाए और वो विषधर सांप उसको फन मार दे तो उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए ऐसे प्राणी जो दूसरे विषैले प्राणियों का शिकार करते हैं, उन्होंने अपने अंदर ऐसी प्रतिरोधकता डेवलप की है ताकि वो कहीं मारे ना जाए। अब विष कई तरह का होता है। सांपों में भी सांप कई तरह के पाए जाते हैं जो विषैले सांप भी हैं। उसमें से कुछ हाईली वेनमस होते हैं, कुछ माइल्ड वेनमस होते हैं। जो हाईली वेनमस है उनका विष हमारी जान ले सकता है, लेकिन जो माइल्ड वेनमस है उनका विष इतना खतरनाक नहीं होता है जिससे हम इंसानों की जान जाए। जैसे कॉमन कैट स्नेक, वो अगर हमको काट ले तो हमें चक्कर वगैरह आ सकता है, कुछ सिम्टम आ सकते हैं, पर हमारी मौत नहीं होगी उससे। तो इस तरीके से अलग अलग तरह का विष पाया जाता है। इसके अलावा कई और प्राणी हैं, जैसे मधुमक्खी है, ततैया है, जिसको हम हाड़ा भी कहते हैं, हॉर्नेट। वो अगर डंक मार देते हैं तो हमको काफी ज्यादा दर्द होता है। वो भी एक प्रकार का विष है, पर उससे सिर्फ हमें दर्द होता है। बिच्छू, कई बार हमको कुछ ऐसे बिच्छू हैं जो डंक मारते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, घंटों तक दर्द होता है। तो वो भी विषैले हैं, पर उनका विष हमारी जान नहीं ले पाता है। हालांकि कुछ ऐसे बिच्छू भी हैं जिनके डंक से हम मारे जा सकते हैं। ऐसे ही मेढकों की कई सारी प्रजातियां हैं जो काफी ज्यादा विषैली होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्राणी हैं जो अलग अलग तरीके से विष रखते हैं, और सारे विष हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो यह अंतर था विष और जहर के बीच में। आप कृपया इस वीडियो पर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और नेचर क्लब के चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।